नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संक्रांति विशेष में। मैं हूं स्मिता सिंह और आज के कार्यक्रम में बात करेंगे मकर संक्रांति के महत्व के बारे में। मकर संक्रांति के त्योहार पर क्यों सूर्य की पूजा की जाती है, क्यों दान दिया जाता है, ऐसी तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं जिनका हम पालन करते हैं, लेकिन उनके पीछे महत्व क्या है वो नहीं जानते। इसी महत्व को बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिष के जानकार हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि नाम है मकर संक्रांति, तो जानते हैं कि मकर संक्रांति इस त्योहार को क्यों कहा जाता है। पंडित जी, इस त्योहार को मकर संक्रांति ही क्यों कहा जाता है? मकर एक राशि है और संक्रांति शब्द, दोनों का एक साथ मिलना, क्या अर्थ है इसका? संक्रांति अर्थात संक्रमण के बाद की उत्पन्न होने वाली स्थिति। संक्रमण मतलब होता है गति। जैसे कि एक स्थान से कोई दूसरे स्थान की तरफ जब पहुंच जाता है तो जहां से चलता है वहां संक्रमण करके दूसरी जगह की संक्रांति करता है। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ हुआ, चलना, गतिमान होना। अब मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? तो मकर संक्रांत सूर्य की गति की वजह से इसको कहते हैं। सूर्य धनु राशि से गोचर समाप्त करके, संक्रमण करके मकर राशि की संक्रांति में प्रवेश कर जाता है, मकर राशि की संक्रांति करता है। अब चूंकि ये सारा जो त्योहार है, सारा पर्व है, वो सूर्य की मकर की संक्रांति करने की वजह से मनाया जाता है, इसलिए इस पूरे पर्व में सूर्य की ही विशेषता होती है, सूर्य की ही पूजा होती है और सूर्य को ही प्रसन्न करने के तमाम तरह के उपाय किए जाते हैं। सूर्य कौन है? सूर्य शनि के पिता हैं और एक पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है, क्योंकि मकर राशि जो होती है वो शनि की राशि है, इसलिए एक पिता अपने पुत्र से मिलने जाता है मकर की संक्रांति के समय। पिता कौन है? सूर्य, पुत्र शनिदेव। ऐसा पुत्र जो उससे सदैव नाराज रहता है, उसके स्वभाव के विपरीत आचरण करता है, पिता की किसी भी बात का पालन कभी सम्यक ढंग से नहीं करता, वह अपने लिए खुद नियम बनाता है, तय करता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद जो पिता है अर्थात जो सूर्य देव हैं, उनका प्रेम अपने पुत्र शनि के प्रति निश्चल है। हर पिता की जो एक इच्छा होती है कि उसका पुत्र स्वस्थ रहे, बलशाली रहे, इसका आशीर्वाद देने के लिए जो है श्री सूर्य नारायण प्रायः हर वर्ष 14 जनवरी को या कभी कभी समय घटने या बढ़ने की वजह से 15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं तथा अगले 60 दिनों तक, मतलब 30 दिन मकर राशि के और 30 दिन कुंभ राशि के, कुल 60 दिन जो दोनों राशियां शनिदेव की हैं, अपने पुत्र के घर में निवास करते हैं और अपने पुत्र को हर तरह से योग्य बनाने के लिए हर वो प्रयास करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसे मजबूत बनाने की चेष्टा करते हैं। सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश होता है, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलें इससे कैसे प्रभावित होती हैं? क्योंकि फसलों का भी त्योहार कहीं ना कहीं मकर संक्रांति कहा जाता है, वो भी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो मकर राशि की संक्रांति जो सूर्य करता है, यह एक केवल खगोलीय घटना मात्र नहीं है, वरन यह मानव जीवन को सार्वभौम रूप से प्रभावित करने वाला प्रकृति का एक उपहार है मानव जीवन को। और मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो सिर्फ मानव जीवन ही नहीं, अपितु इस सृष्टि की, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव कहीं न कहीं से प्रभावित होते हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे शास्त्र में आया है कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो देवताओं का दिन आरंभ होता है। तो इसी तरह से जो हमारी फसलें, खास करके रबी की फसल जो होती है, उसका भी दिन आरंभ होता है। वह जमीन के अंदर से अंकुरित होकर के वो बाहर दिखाई देने लगते हैं, अर्थात उनका प्राकट्य हो जाता है एक तरह से। तो एक तो सीधे सीधे इफेक्ट करता है फसलों पे। और सूर्य चूंकि कहीं न कहीं जब मकर में आ जाता है तो वह दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है, सूर्य की तेज बढ़ने लगता है, धीरे धीरे एक एक तिल करके सूर्य का तेज बढ़ता है। सूर्य के ही तेज से फसलें अपने भोजन का निर्माण करती हैं, फसलों को शक्ति मिलती है, फसलें बड़ी तेजी से ग्रोथ करती हैं ताकि किसानों को फसल का पैदावार हो जो है अच्छे से अच्छा प्राप्त हो सके। तो कहीं ना कहीं ये घटना खगोली नहीं, अपितु ये पूरे मानव जीवन को प्रभावित करती है और इस पूरी पृथ्वी पे, चाहे वो किसी भी महाद्वीप का निवासी क्यों न हो, किसी भी देश का निवासी क्यों न हो, सबके ऊपर बराबर रूप से, सम्यक रूप से प्रभाव सूर्य के मकर राशि में जाने का
पड़ता ही पड़ता है। और शायद यही वजह है कि सूर्य की पूजा इस दिन की जाती है खासतौर जी बिल्कुल, क्योंकि सूर्य के वजह से ही दिन और रात होती है। जी। तो सूर्य देवता अभी तक जो देवताओं के लिए रात का कारण बने हुए थे, जी। जब मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो यही सूर्य देवता जो है देवताओं का दिन कर देते हैं। तो उदय होने पे जिस तरह से जैसे हम सुबह प्रातः होने पे स्नान आदि करते हैं, निवृत्त नैतिक क्रियाएं नित्य की क्रियाएं करते हैं, उसी तरह से यह जब देवताओं का दिन होता है तो हम विशेष रूप से पुण्य काल के रूप में उसको लेते हैं और सुबह सुबह पुण्य काल के वेला में ही स्नान करते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि पवित्र नदियों में आप जो है पुण्य काल में स्नान करिए जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे। अगर आप नदियों में नहीं स्नान कर सकते हैं तो अपने घर में ही अगर किसी पवित्र नदी का आपने जल रखा है तो उसे नहाने के जल में मिला करके आप उससे भी स्नान करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। जी, यानी इसे कहा जाए कि सूर्य का त्योहार ये है तो कहना शायद गलत नहीं होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं खिचड़ी कहा जाता है, कहीं तिल संक्रांति कहा जाता है, कहीं पोंगल कहा जाता है, तो कहीं इसे लोहड़ी कहा जाता है। बहुत महत्व होता है इस त्योहार में दान का। क्यों किया जाता है मकर संक्रांति पर दान, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का संक्रांति विशेष में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं मकर संक्रांति के महत्व के बारे में, जिसे देश के कई हिस्सों में तिल संक्रांति, कहीं खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है। इस त्योहार को उत्तरायणी भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मैं सही कह रही हूँ पंडित जी? जी बिल्कुल सही। जैसे उत्तरायण जब होते हैं सूर्य तो उस टाइम पे हम शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणायन जो होते हैं उसे नकारात्मक क्यों माना जाता है? उसे शुभ काम के लिए सही समय क्यों नहीं माना जाता? देखिए स्मिता जी, मैं आपको उत्तर दूं कि आपने जो प्रश्न किया है ये पूरी तरह सत्य तो नहीं है, लेकिन लगभग सत्य के करीब है। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं अर्थात जब देवताओं की रात शुरू होती है, वह सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है। कर्क राशि अर्थात चंद्रमा की राशि। अब जब चंद्रमा क्षितिज पे आ जाता है तो रात का आरंभ हो जाता है। चंद्रमा रात को ही दिखाई देता है, इसीलिए इसे देवताओं की रात कही जाती है, सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है। और कर्क से लेकर के धनु राशि में जब तक सूर्य रहता है तो यह देवताओं की रात कही जाती है या सूर्य का दक्षिणायन से गोचर कहा जाता है। अब इसी कालखंड में एक घटना घटती है, वो है भगवान श्रीहरि विष्णु के शयन की, जो कि भगवान सोने में चले जाते हैं। अब वो आषाढ़ के इसी जब कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करता है, इसी के आसपास की घटना वो घटती है। अब ये जब भगवान सोते हैं उस टाइम पे सभी जितने शुभ कार्य हैं, विवाह, जनेऊ, मुंडन, जो भी संस्कार शुभ हैं वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जब विश्व प्रबोधनी एकादशी के दिन जब भगवान निद्रा त्यागते हैं, उस दिन से पुनः शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि तब भी सूर्य जो है वो दक्षिणायन ही रहते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ ये मिथक जाके टूटता है। उसके पश्चात सूर्य लगभग 15 या 14 दिसंबर को सूर्य जब पुनः धनु में प्रवेश कर जाता है, तो धनु के संक्रांति में भी सभी विवाह, शुभ कार्य, मंगल उत्सव वो बंद हो जाते हैं। शास्त्र वर्जित मानता है क्योंकि वो बृहस्पति की राशि है। अब जब पुनः मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर गया तो धनु की संक्रांति समाप्त हो गई, तो फिर से जो है आप सारे शुभ कार्य का कर सकते हैं। तो पूरी तरह से तो नहीं, हाँ, लेकिन मोटी मोटा मैक्सिमम टाइम जो है सूर्य के दक्षिणायन रहने पे सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, मतलब नहीं किए जाते हैं। जैसे हमारा जो हिंदी का महीना होता है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो भागों में बटा होता है। जी बिल्कुल। ठीक उसी तरह जो साल होता है वो दक्षिणायन और उत्तरायण दो भागों में बिल्कुल बटा होता है। सूर्य की दो गतियां हैं कि सूर्य जो है 6 महीने उत्तर के दिशा से पथ से भ्रमण करता है और 6 महीने दक्षिण के दिशा की पथ से तो वो भ्रमण समय कब से कब तक होता है? उत्तरायण कब होते हैं सूर्य और दक्षिणायन कब? अगर अंग्रेजी डेट में बताऊं अपने दर्शकों की समझ के लिए, तो आप ये समझें कि लगभग 13 जुलाई से लेकर के और ये जनवरी तक जो है 14-15 जनवरी तक ये सूर्य के दक्षिणायन की वेला है। और अब यहाँ जो है आप यूँ समझें कि 15 जनवरी से लेकर के और 12-13 जुलाई तक जो है ये सूर्य के दिन की वेला है, उत्तरायण की वेला है, मतलब देवताओं के दिन की वेला है। इस टाइम में कहते हैं कि दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होंगे तो दिन हो देवताओं का तो दिन तो बड़ा होता ही जाएगा। और अभी
जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं अर्थात जुलाई में 13 जुलाई धीरे धीरे दिन छोटा होने लगता है। और आप अंग्रेजी महीने तारीफ देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों की कि इन्होंने ये जो मेथड बनाया सूर्य का, ये बनाया तो हमारे शास्त्रों के आधार पे चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ पे, लेकिन ये ज़्यादा घटित ज़्यादा प्रैक्टिकल अंग्रेजी पे होता है। जैसे देखिए 21 मार्च को वो दिन और रात बराबर हो जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। इसी तरह से 23 सितंबर जो पड़ता है वहां भी जाके दिन रात बराबर होता है और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो सूर्य जैसे जैसे मूव करता जाता है दिन की तरफ वैसे वैसे दिन बड़ा होता रात है। में अंतर आने लगता जी बिल्कुल, जब उत्तरायण होता है तो दिन बड़ा होता है, जब दक्षिणायन होता है तो रात बड़ी होती है। हमारे बड़े कहते हैं घर के कि स्नान करना है, मकर संक्रांति है, आज नहा लो। नहाने के बाद तिल गुड़ गज्जक ये सब खाना, तो ये नियम है, शास्त्र ऐसा बताते हैं, हमारा ज्योतिष ये कहता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों तिल वगैरह खाना जरूरी माना जाता है, नए वस्त्र एक पहनना कि नए कपड़े पहनने, आज मकर संक्रांति है, इन सब के पीछे का क्या कारण है? देखिए इसके मैं 2 तर्क आपको दे सकता हूँ। एक तो धार्मिक पक्ष ये है कि भाई सवेरा हुआ है देवताओं का, भाई हमारा तो रोज सवेरा होता है, लेकिन देवताओं का 6 महीने के बाद सवेरा हुआ है। तो देवताओं के प्रसन्न करने के लिए मानव वो अपने जीवन में घटित करता है, भाई देवताओं का दिन तो हम भी अपना इसे दिन माने और सुबह उठ के सबसे पहला काम करें, स्नान करें, उसमें विलंब ना करें, लापरवाही ना करें, इसलिए हम नहाएं। दूसरा काम है चूंकि दिन हुआ है तो नए वस्त्र, यहाँ वस्त्र होते हैं लेकिन चूंकि देवताओं के दिन विशेष दिन है, एक विशेष सवेरा हुआ है तो नए वस्त्र की कल्पना है। दूसरी बात है तिल का खाना। तो तिल जहाँ तक मुझे लगता है जो खाने की बात है उसके बारे में आपको बताऊं कि तिल जो है वो एक मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। अब जो ये पदार्थ होता है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हमारे दर्शक हैं या जो साइंस थोड़ा बहुत समझते हैं वो इस बात को समझें कि मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हृदय के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तथा गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब इससे क्या होता है, हृदय की मजबूती बढ़ जाती है, शरीर में रक्त संचार का प्रवाह ठीक रहता है, नर्वस सिस्टम भी ठीक रहता है, जिससे इस कड़ाके की सर्द में, इस भीषण की ठंड में, भाई हमारे यहाँ इंडिया में ठीक है लेकिन जो उत्तरी क्षेत्र के हमारे राज्य हैं वहाँ तो भीषण ठंड पड़ती है, पारा रात में माइनस के नीचे चला जाता है। ऐसे में भी इंसान का जो शरीर है वो सक्रिय रहता है, हृदय जो है उसको रक्त को पंपिंग सही रखता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो पंडित जी ने आपको बताई। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो चलन में नहीं है लेकिन आज के हिसाब से उन्हें चलन में लाया जा रहा है। जैसे नए वस्त्र पहनना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि नया सवेरा उसको माना जाता है देवताओं का, इसलिए नए वस्त्र पहनने का भी चलन है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि इस दिन क्यों किया जाता है दान और क्यों कुछ सीमित वस्तुएं ही, कुछ खास वस्तुएं ही दान में दी जाती हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे संक्रांति विशेष में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं मकर संक्रांति के महत्व के बारे में। कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम इस पर्व के दौरान अपनाते हैं, उनको पालन भी करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि उनके पीछे का महत्व क्या है। ऐसा ही एक विषय है दान। मकर संक्रांति पर हम दान करते हैं, लेकिन कभी सोचा है क्यों करते हैं? आइए जानते हैं दान का क्या संबंध है मकर संक्रांति से। पंडित जी, दान का संबंध क्या है संक्रांति से, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए हमारे शास्त्र ने दान की बड़ी महत्ता कही है। दान इसलिए किया जाता है क्योंकि मकर संक्रांति पे जो मौसम आपके लिए है वही मौसम हर उस इंसान के लिए है, हर उस जीव के लिए है जो इस धरती पे रहता है। आपको भगवान ने योग्य बनाया है, इसलिए आप तो तमाम चीज़ें अपने लिए खा ले रहे हैं, पहन ले रहे हैं, तमाम आप प्रक्रिया पूरी कर लें, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास वो चीज़ नहीं है, वो तो या तो इस ठंड से मरे, उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे शास्त्र ने ये प्रक्रिया बनाई कि भाई आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिसके पास है उसमें से कुछ आपको वो दे सकता है, मतलब जो समृद्ध है वो निर्धन की सहायता कर सकता है। इसलिए हमारा दान जरूरतमंद को देने की बात करता है, अधिक अधिकारी को देने का बात, जो योग्य अधिकारी है उसको दान देने की बात करता है। तो संक्रांति चूंकि मौसम के आधार पे आधारित पर्व है, कहीं न कहीं सर से बचाव की तैयारी है मकर संक्रांति का पर्व, तो इसलिए आप जो खाते हैं, आप जो खुद के लिए करते हैं, वही चीज़ आप दान के लिए भी करते हैं। जैसे हम खाते क्या हैं, हम खिचड़ी खाते हैं। कहीं न कहीं पूरे भारत में ये परंपरा है कि
संक्रांति के दिन खिचड़ी एक चम्मच ही नहीं, लेकिन सब इंसान खाते हैं, क्योंकि खिचड़ी जो बनती है ये उड़द की दाल की बनती है। ठीक है, अब उड़द की दाल की खिचड़ी क्यों बनती है? अरहर की ज्यादा तूर की दाल लोग खाते नहीं, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते खिचड़ी में संक्रांति? उसके पीछे कारण है, बताता हूँ। एक तो धार्मिक पक्ष ये है कि उड़द की दाल जो है वो शनि देव को अति प्रिय है। अब चूंकि सूर्य जो है वो शनि के घर में प्रवेश किया है, तो शनि के घर में क्या मिलेगा? शनि को लोग क्या चढ़ाते हैं? उड़द की दाल चढ़ाते हैं, इसलिए उड़द की दाल की खिचड़ी सब लोग खाते हैं। ये तो एक धार्मिक पक्ष है। अब इसका वैज्ञानिक पहलू समझाता हूँ, ऋषि मुनियों ने बड़ी सोच समझ के रखी। देखिए, उड़द की दाल एक ऐसी दाल है जो काफी सुपाच्य है। चूंकि ठंड होता है तो ठंड में मानव का जो पाचन तंत्र होता है काफी कमजोर हो जाता है और चीजों को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और उड़द की दाल जो है वो सुपाच्य है, खाने पे जल्दी से उपज भी जाती है और पर्याप्त ऊर्जा देती है शरीर को। इसलिए यह जो है खिचड़ी में उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है। जी, बहुत सीमित कुछ एक चीज़ें होती हैं जो इस दिन दान में दी जाती हैं। वो क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका संबंध क्या है कि वो इस दिन दान दी जाती हैं और किस कारण से, क्या महत्व होता है उनके पीछे उन्हीं चीज़ों को दान देने का? देखिए, सबसे बड़ी चीज है तिल का दान करना या तिल का प्रयोग करना। तिल, काला तिल, सफेद तिल जो होता है, आप जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, इस संक्रांति पे तिल जो है जल में डाल करके पीपल के वृक्ष को जल दें तो उन्हें पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है और तिल का दान करने से भी। दूसरी चीज है अन्न। अन्न अर्थात जो शक्ति का कारक है। सभी संसार के जीव में अगर शक्ति है, ऊर्जा है, तो उसका कारण जो है वो अन्न है। इसलिए आप अन्न का दान करके खुद की समृद्धि प्राप्त करते हैं, खुद का जीवन भी आप स्वस्थ करते हैं। अर्थात अन्न का दान करने वाला व्यक्ति कभी विपन्न नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता। तीसरी चीज हमारे शास्त्र कहती है वस्त्र का दान करना। वस्त्र क्या है? वस्त्र हमारी लज्जा है। और तो और हमारे मंत्रों में भी जब देवताओं को वस्त्र चढ़ाया जाता है तो लज्जा की रक्षा करने के रूप में वस्त्र का प्रयोग करता है। तो यदि आप किसी गरीब को, किसी निर्धन का शरीर अगर आप ढकते हैं तो निश्चित रूप से आपके भी सम्मान की रक्षा वो ऊपर वाला सदैव करेगा। चौथी चीज नोट कर लीजिए, गुड़। गुड़ अवश्य दान करिए, कुछ करिए चाहे न करिए, गुड़ आप अवश्य संक्रांति के दिन का दान करिए। क्यों? गुड़ मीठा होता है और आप अगर दूसरे के जीवन में मिठास लाएंगे तो ईश्वर जरूर आपके जीवन को मीठा बनाएगा, मधुर बनाएगा। खास करके मैं अपनी उन बहनों से बात करना चाहता हूँ जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में अभी भी विलंब हो रहा है। ऐसी हमारी बहनें इस संक्रांति के दिन अगर गुड़ का दान करते हैं, गुड़ गाय को खिलाते हैं, गुड़ घोल करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी वैवाहिक अड़चनें दूर होंगी, उनका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। पांचवी चीज है पान। पान हमारे शास्त्र में ऐश्वर्य कारक कहा गया है। तांबूलम प्रतिगृह्यताम, तांबूल देवता को भी चढ़ाया जाता है। तो पान का दान करने से जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। छठा है नमक। नमक बहुत जरूरी अंग है हमारे जीवन का। अगर नमक नहीं हो तो पूरा जीवन स्वादहीन हो जाता है। नमक थोड़ा सा ही सही, लेकिन जरूरत हर इंसान की है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि नमक आप किसी को एक पैकेट नमक ही दान कराएं, ऐसा नहीं करना है आपको। नमक जो है, नमक के साथ आप पूरी भोजन की सामग्री, पूरी खिचड़ी की सामग्री, उसमें थोड़ा सा चावल ले लीजिए, कुछ उड़द की दाल ले लीजिए, मसाला, हल्दी अपनी शक्ति अनुसार वो ले लीजिए और किसी पात्र में लेकर के उसके साथ थोड़ा सा नमक लेकर के किसी जरूरतमंद को आप दान कर दीजिए इस मकर संक्रांति के दिन। अब सातवीं चीज है, वो बहुत जरूरी है हमारी माताओं के लिए, वो है देसी घी। घी ऐश्वर्य बढ़ाता है, सौभाग्यवर्धक है और हर महिला के लिए सबसे जरूरी यदि कोई चीज होती है तो वह है सौभाग्य। यदि उसका सौभाग्य ठीक है तो फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसलिए हर माताओं बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस मकर संक्रांति के दिन थोड़ा सा देसी घी किसी मंदिर में दान कर दें, किसी जरूरतमंद को दान कर दें जो अपने भोजन में उस घी का प्रयोग करें। अब देखेंगी जो खराब से खराब भाग्य की भी लोग हैं उनका भी वो भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा और जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रह जाएगा। ये 7 चीजें जो मैंने बताई हैं, आप इनमें से हो सके तो सातों का नहीं, जो भी आप एक चीज का दान कर सकते हो या जैसी आपकी जरूरत हो उस चीज का आप दान करिए और उस चीज की प्राप्ति करिए जो उसके दान के पश्चात आपके जीवन में मिलने वाला है। जी।
तो ये 7 चीज़ें आपको बताई हैं पंडित जी ने, जिनका संबंध आपके जीवन की 7 चीज़ों से कहीं ना कहीं ज़रूर है। और दान का जो विशेष महत्व आपको बताया, जो शायद आप आज से पहले जानते भी नहीं होंगे कि दान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों दान किया जाता है, उसका ज्योतिषीय एक जो रीज़न था, जो तरीका था क्यों किया जाता है, वो आपको पंडित जी ने विस्तार से बता दिया है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आकर मकर संक्रांति से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्शकों को देने के लिए। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बहुत अच्छी, बहुत जागरूक करने वाली बात जो पंडित जी ने आपको बताई कि दान अगर आप किसी को करते हैं तो किसी ज़रूरतमंद को ही करें, ताकि उसके जीवन में भी भोजन में नमक के जैसा स्वाद बरकरार रहे, आपका दिया हुआ दान उसके काम आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ग्रीन टीवी।